वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का जो कि नागपुर महाराष्ट्र से हैं, जिनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। आप इनका मॉक इंटरव्यू सुने। इनका इंटरव्यू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PGDBF पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फिनांस का है। ओके, मैं कम इन से स्टार्ट करते हैं। विशाल, May I come in, sir? यस प्लीज़ कम। Good afternoon, sir. या वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? I'm fine, sir. प्लीज़ हैव ए सिट। Thank you, sir. ओके विशाल, आप नागपुर से हैं, तो नागपुर से कौन अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो महाराष्ट्र से हैं? क्या नाम है वो, कौन सी मिनिस्ट्री है उनके पास? सर नितिन जी गडकरी जी हैं, जिनके पास रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, सर। ओके, आपके नाम का क्या मतलब है विशाल? सर एक संस्कृत से स्टार्ट होता है, जिसमें मीन मैजेस्टिक या बिग या बड़ा होता है, सर। ओके, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ ठीक। थैंक यू सो मच, सर, giving me this opportunity to introduce myself. Sir, my name is Vishal Muralidhar Kurche. I am from Nagpur, Maharashtra. Sir, I have done my bachelor's from Rashtrakuta Tukaji Maharaj Nagpur University. थोड़ा लाउड बोलो, थोड़ा After लाउड that- या पास से थोड़ा तेज बोलो, सुनाई कम दे रहा है, वॉल्यूम बढ़ाओ। After that, I completed my MBA in finance and marketing from Rashtrakuta Tukaji Maharaj Nagpur University. Basically, I belong from the nuclear family, sir. My father is a retired person and my mother is a homemaker, sir. And my hobby is, sir, cooking and little bit of wildlife photography, sir. अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बच्चों का भी इंटरव्यू चल रहा है गाइस। इनका PNB का है, एक और भी विशाल है, उनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, इनका PNB क्रेडिट ऑफिसर का है। ओके, Yes, sir. इनका PNB क्रेडिट ऑफिसर का, बाय मिस्टेक मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला। ओके, इनका PNB का है। नो इशू, क्वेश्चंस तो सेम ही होंगे, अभी रिसेंट में हो रहा है। तो PNB के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए मुझे। सर PNB 1894 में स्टैब्लिश हुआ। इनके फाउंडर दयाल सिंह मजीठिया और लाला लजपत राय थे, सर। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर दिल्ली द्वारका में है। और रिसेंटली इनके MD और CEO अशोक चंद्र, सर। और इनका सर टैगलाइन द नेम यू कैन बैंक अपॉन है, सर। जिसका मीनिंग होता है कि वो कमिटेड है अपने कस्टमर्स के साथ, सर। साथ ही Good. साथ इनका बैंकिंग ऐप PNB वन है, सर, जिसमें सभी बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन कस्टमर कर सकते हैं, सर। थोड़ा समय हुआ आपको ग्रेजुएशन करते हुए, अब तक आपका जॉब नहीं होने का क्या रीज़न है विशाल? जॉब क्यों नहीं हुआ? सर बेसिकली सर मैंने MBA के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टार्टिंग किया, सर। उसमें भी सिर्फ स्पेसिफिकली बैंकिंग, सर। तो मुझे थोड़ा प्रीलिम्स करने में थोड़ा टाइम लग गया, सर। साथ ही साथ बीच में कोविड आ गया था, जिस वजह से एग्जाम्स भी नहीं हुई और मुझे भी कंपटीशन पे पड़ गया, तो थोड़ा टाइम लग गया, सर। तो कोविड के बाद मैंने खुद को एक्सीलरेट करते हुए पढ़ाई करते हुए मेंस के निकालने का ट्राई किया, सर, कि मेंस क्लियर हो जाए, सर। साथ ही साथ लास्ट ईयर मैंने PNB क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू तक पहुंचा, बट वो शायद कमी हो गई नहीं, जिस वजह से क्लियर नहीं हुआ। इस साल में फिर से रिटर्न एग्जाम क्लियर करके आया, सर। ओके, क्रेडिट ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? क्रेडिट ऑफिसर के बारे में आप क्या जानते हैं? सर क्रेडिट ऑफिसर एक तो लोन का एक्सेस करता है, साथ ही साथ क्रेडिट मैनेजमेंट को मैनेज करता है, सर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को, साथ ही साथ उनके डॉक्यूमेंटेशन देखना, उनका रिस्क, कंपनी के लिए रिस्क मैनेजमेंट, और जो भी उन्होंने लोन प्रोवाइड किया है उनका वो मॉनिटरिंग करता है कि वो बराबरी रीपेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। साथ ही साथ कस्टमर रिलेशन बनाना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना, ये सब क्रेडिट ऑफिसर का काम है। गुड, वेरी गुड। आपका जो ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स में हुआ है। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एक एक करके बताइए क्या होता है। सर बैलेंस शीट में असेट और लाइबिलिटीज होता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है। असेट में सर उनके प्लांट एंड मशीनरी, गुड्स रिसीवेबल या बिल्डिंग या शेयर कंपनी के बुक। और लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल होता है, सर, या फिर जो जिन्होंने अपनी कंपनी के शेयर इशू किए उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना रहता है, सर। वो सब उसमें होता है, सर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी के साल भर के ट्रांजैक्शन पे जो भी प्रॉफिट कमा ट्रांजैक्शन हुए जिसके थ्रू पे वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, सर। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी कैश ट्रांजैक्शन से लेकर जो भी ट्रांजैक्शन परचेज किया वो सब आता है। साथ ही साथ कंपनी ने जिन लोगों को पैसे दिए हैं, जैसे एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड या इंटरेस्ट, वो सब ट्रांजैक्शन उसमें मेंशन किया जाता है। गुड, वेरी गुड।
ब्रिक्स समिट होने वाला है, मोदी जी हमारी तरफ से जाएंगे, जुलाई में ही होने वाला है। किस कंट्री में होगा ब्रिक्स समिट? सर आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था, इंटरव्यू के पहले न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है बेटा। ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। हाँ पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र में अभी दो भाई लैंग्वेज को लेकर के दोबारा से एक स्टेज पे खड़े थे। महाराष्ट्र में ये क्या इशू चल रहा है, ये तो पता होना चाहिए आपको। हाँ सर, महाराष्ट्र में वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है सर, डिस्ट्रिक्ट स्कूल में कहीं यानी हर स्टेट में आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो कंपलसरी है, साथ ही साथ हिंदी उन्होंने कंपलसरी किया था और एक फॉरेन लैंग्वेज को कंपलसरी किया था, जिसके वजह से जो आप जो दो लोग बोल रहे हो, उद्धव ठाकरे और हमारे राज ठाकरे सर, इन दोनों वो पॉलिसी के अगेंस्ट सर की वो ना हो, बट वो इम्प्लीमेंट हुई है। बट स्टूडेंट 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए फिलहाल के लिए हमारे जो सी एम उन्होंने उसको कैंसिल किया है। उन्होंने सिर्फ लोकल लैंग्वेज को ही मैंडेटरी किया है, अदर लैंग्वेज के बारे में वो कमेटी बैठा के उस पर डिस्कशन करने वाले हैं सर। तो फिलहाल के लिए वो कैंसिल करिए। वेरी गुड। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होता है? सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम में जब एक बेबी चाइल्ड के सिक्योरिटी और इन फ्यूचर के लिए एक अमाउंट जमा किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, जो कि 10 साल के पहले बच्चे रहते हैं उसके लिए वो अमाउंट एक अकाउंट ओपन करके बच्चे का उसमें पैसे जमा किए दिए जाते हैं, जिसमें मिनिमम 250 कुछ मंथली पे कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख ईयरली आप पे कर सकते हैं, जो कि वो बच्ची जब 21 ईयर्स की मेच्योर हो जाएंगी, एडल्ट हो जाएंगी, तो वो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। या साथ ही साथ अगर लड़की 18 साल की हो जाती है, उसमें मैरिज के लिए अगर पैसा लग रहा है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। ये पैसा उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स लोग जमा करते हैं। आपको डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करना है और साइड बाय साइड बताना भी है कि डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड से कैसे अवेयर रहें, तो क्या बताएंगे? सर, डिजिटल बैंकिंग के लिए पहले तो कस्टमर देखा जाएगा, मैंने इन्वायरमेंट ही कैसा है कि वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे डिजिटल बैंकिंग, वो किस प्रकार का फ़ोन आज के इसमें सर रिसेंटली तो मोबाइल फ़ोन से मोस्टली डिजिटल बैंकिंग यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे कस्टमर, तो उनसे बात करके उनसे इंटरेक्शन करके उनको समझाया जाएगा डिजिटल बैंकिंग के बारे में कि आप बैंक में ना जाते हुए भी आप डिजिटल बैंकिंग के थ्रू आप बहुत से ट्रांजेक्शन आप एट मोबाइल पे घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको अवेयर भी करना जरूरी है सर, क्योंकि बेसिकली अभी आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है डिजिटल केस में, तो उनको बताया जाएगा कि आपको अगर कोई OTP आता है, कोई पिन आता है, आप अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको किसी के साथ शेयर ना करें, सिर्फ आप ही यूज़ करें। गुड, वेरी गुड। हम आपको पोस्टिंग कहीं भी देते हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र वगैरह एरिया में ना दे करके कहीं और आपकी पोस्टिंग करते हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? नया एरिया होगा आपके लिए, नया जगह होगा, बैंक के बिजनेस को भी आगे बढ़ाना होगा, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे आप? सर, अगर मैं अदर स्टेट में आपके जब नोटिफिकेशन आया था तो मुझे ये तो पता था कि पैन इंडिया जॉब है सर, तो पोस्टिंग बाहर मिल सकती है, तो मैं सर मेरी तरफ से ट्राई करूंगा कि मैं जो भी स्टेट में जाऊँ वहाँ पर थोड़ा बहुत जहाँ भी इन्वायरमेंट में रहूँ वहाँ से लर्निंग जल्दी कर सकूँ कि कस्टमर से इंटरेक्शन बना सकूँ, जिस वजह से मैं बिजनेस के लिए भी हेल्प हो सके। और सर बाकी तो मैं फिर खुद से मैनेज कर लूँगा सर, मैंने डेली लाइफ से लेकर बाकी चीज़ें तो मैनेज कर लूँगा। गुड, वेरी गुड। अमन, थोड़ा समय लग गया है, अमन बोल रहा हूँ, विशाल, थोड़ा समय लग गया आपको जॉब अब तक लेने में। क्या रीज़न रहा इसके पीछे? अभी तक कोई जॉब तो हुआ नहीं है और अभी कोई वेटिंग भी नहीं है, यही है मेन? हाँ सर, यही है फिलहाल सर, वही एजुकेशन जॉब को लेकर एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ा टाइम लग गया सर, उसको समझने में, साथ ही साथ वो क्लियर नहीं हो पा रहा था सर क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ गया उस वजह से, लेकिन मैं मेरे तरफ से बेस्ट देते हुए सर यहाँ तक पहुँचा हुआ सर, और मुझे लग रहा है सर कि मैं एग्जाम कर लूँ होपफुली और मैं आगे बढ़ सकूँ। तो एक दो सवाल कॉमर्स से बता दीजिए। कॉन्टीजेंट एसेट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? सर, कॉन्टीजेंट एसेट और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो फ्यूचर में क्लियर होने वाली, अभी तक क्लियर नहीं रहती है, बट फ्यूचर में जाके इनकेस वो लायबिलिटी या एसेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन। इफ इन केस सर अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो वो उस केस का अपन रिजल्ट अभी नहीं बता सकते, तो इन फ्यूचर उसका रिजल्ट पता चलने वाला है, तो वो रिजल्ट एक तो लायबिलिटी में हो जाएगा कंपनी के लिए या एसेट के थ्रू हो जाएगा। अगर लायबिलिटी हो जाती है तो वो ऑब्लिगेशन हो जाएगा सर कंपनी को कि उसको देना ही पड़ेगा, अगर एसेट होता है सर तो कंपनी के लिए एक गेन या प्रॉफिट हो जाएगा सर। रिजर्व क्या होता है? सर, रिजर्व जो होता है कि नेट प्रॉफिट से कंपनी अपने
कंपनी के लिए जमा करती है सर, क्योंकि अनसर्टनिटी और फ्यूचर के बारे में बता नहीं सकते, तो उसके लिए Good. वो जमा करती है सर रिजर्व। अगर कोई अनसर्टेनिटी हो जाए फ्यूचर में तो उसके लिए जमा करती है, और नेट प्रॉफिट में से वो जमा करती कल को चल करके कहीं SBI PO या कहीं और हो जाता है ट्रेनिंग करते करते के बीच में, तो क्या ये जॉब छोड़ देंगे? है सर। फिलहाल तो नहीं सर, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम हो चुका है, और मैं चाहूंगा कि सर इसमें रहूँ, क्योंकि अगर होता भी है तो वो मेरे लिए जीरो से स्टार्ट करना चाहूँ, बट मैं चाहूंगा सर कि मैं यही रहते हुए इसी ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ूँ सर। और सर मैं एक PGDVM का कोर्स कर रहा हूँ, जिससे मुझे JIB CIB में बेनिफिट मिलेगा। ग्रेजुएशन के बाद अच्छा। मैंने आगे अगर कोई डिग्री नहीं भी करी है तो ये PG के इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और मुझे पढ़ कर के इसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना होगा, तो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मैं सर इसमें अच्छा ठीक है सर। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग का मॉक अरेंज करूँगा। अपना सेंटर चूज़ करने का डेट टाइमिंग कल आ चुका था, वर्चुअली सेंटर चूज़ कीजिए, मॉक प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।